हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आज आपके एग्जाम के विषय में संपूर्ण जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। कितने सब्जेक्ट में आपका CSIR नेट एग्जाम लिया जाता है बच्चे, प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम के अंदर कितने सेक्शन रहते हैं और जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो कितनी कैटेगरी में कट ऑफ लगती है आपकी, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। देखिए बच्चे, CSIR नेट जो आपका एग्जाम होता है, सामान्यतः ये आपके सामने 5 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। इन 5 विषयों में आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। केमिकल साइंस बच्चे, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। 4 सब्जेक्ट तो आपके पास है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है बच्चे, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन या प्लेनेटरी साइंस के विषय में। इन 5 विषयों में ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है बच्चे। अच्छा सर, ये पांचों ही विषयों का एग्जाम पैटर्न आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो किस एग्जाम के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, कितने नंबर के कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, आइए अब उसको जान लेते हैं। अगर आपका विषय इन 5 में से कोई भी है बच्चे, आपके क्वालिफिकेशंस अगर इन 5 में से कोई भी है, तो अब देखिए बच्चे, एग्जाम का जो मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। पेपर पैटर्न आपका कैसा रहेगा, सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री वाले एस्पिरेंट्स के विषय में, केमिकल साइंस जिसका विषय है बच्चे, उनके एग्जाम के अंतर्गत 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। 3 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ मिलेगा बच्चे, जो CSIR नेट का आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। पार्ट ए जो होता है उसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पार्ट बी में बच्चे 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और पार्ट सी में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे सर। कुल मिलाकर के बच्चे, पार्ट ए में जो आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। पार्ट बी में जो आपको 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और पार्ट सी में जो आपको 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से 25 क्वेश्चन बच्चे आपको करने होते हैं सर। अब पार्ट ए का जो एक क्वेश्चन है वो बच्चे आपका 2 नंबर का रहने वाला है और पार्ट बी में भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है और पार्ट सी में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बच्चे रहने वाला है। अगर आप गलत आंसर करते हो तो पार्ट ए का जो क्वेश्चन उसके लिए 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे, पार्ट बी का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए 0.5 काटे जाएंगे और पार्ट सी का आपका 1 नंबर काटा जाएगा। अब बात आती है सर कि 3 सेक्शन तो आपने बता दिए, लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे। देखिए बच्चे, जो पार्ट ए होता है आपका, इसके अंदर आपके सारे के सारे जनरल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जनरल विषय आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल साइंस हो गई बच्चा, आपकी रीजनिंग हो गई सर, इस प्रकार के विषय आपसे पूछे जाएंगे और थोड़ा बहुत रिसर्च एनालिसिस या रिसर्च एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो जिसको। तो 3 से 4 सब्जेक्ट आपके जनरली पूछे जाते हैं बच्चे पार्ट ए के अंतर्गत। पार्ट बी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है बच्चे उसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अगर आप केमिकल साइंस से बनना चाहते हो तो आपके केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, फिजिकल साइंस से आप एग्जाम दोगे तो फिजिक्स के होंगे बच्चे, बायोलॉजी से लाइफ साइंस से दोगे तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। पार्ट सी के अंदर बच्चे यहाँ पर कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी आप सपोज कीजिए कि आपने केमिकल साइंस से अपना फॉर्म डाला है, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंसेप्चुअल तो हो गए, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए जो आपने कंसेप्ट किताबों में पढ़े हैं। किताबों में जो क्वेश्चन पढ़े हैं बच्चे उनके आधार पे आपको सिचुएशन दी जाएंगी, आपको परिस्थितियां दी जाएंगी और वो सिचुएशन देख करके आपने एक फाइनल कंक्लूजन तो पहुंचना है, यानी एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। आपका कंसेप्ट वही लगेंगे जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं अपने स्कूल या कॉलेज के अंदर बच्चे, लेकिन उनके आधार पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी आपको सिचुएशन को एनालाइज करके आंसर देना पड़ेगा बच्चे। डायरेक्टली कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं होंगे, डायरेक्ट से आपसे कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप सभी बच्चों से जो कंसेप्ट है उनके आधार पे एक सिचुएशन दी जाएगी, हो सकता है 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का क्वेश्चन भी हो सकता है और उस सिचुएशन को एनालाइज करके फिर आपको कंक्लूजन में पहुंचना है। मतलब आप रिसर्च करने के लायक भी है या नहीं बच्चे, इस आधार के लिए ये एक अलग से पार्ट आपका पार्ट नंबर सी होता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो किसी किताब से आता हो। ये आपको इंस्टेंटली कंसेप्ट जो क्वेश्चन के अंदर सिचुएशंस दे रखी हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है बच्चे, अपने हिसाब से अनुमान लगाना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि आपको इन 25 क्वेश्चन को 60 में से 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ 25 में से भी आधे क्वेश्चन भी अगर आप लोग कर दोगे, 60 क्वेश्चन टोटल दिए जाते हैं, करने आपको कोई भी 25 हैं, इन 25 में से भी आधे कर दोगे तो आपका काम बन जाता है इस एग्जाम के अंदर,
है ना, ऐसे लेवल के क्वेश्चन होते। तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना है कि सर 60 क्वेश्चन है कैसे करेंगे इनको बच्चे। मैंने कहा ना 60 में से 25 करने होते हैं, कोई भी 25, और 25 में से भी आप आधे कर दोगे आपका काम बन जाता है, एग्जाम के अंदर आपका हो जाता है, कट ऑफ के अंदर नाम आ जाता है। ठीक है, ओके सर। तो कुल मिला के बच्चे बात ये है आप सभी की कि सर 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 120 में से कोई भी 75 क्वेश्चन करके आने होते हैं सर इसके अंदर, और टोटल जो आपका पेपर होता है 200 नंबर का होता है। ये तो बात मैंने करी किसके बारे में बच्चे, केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री वाले बच्चों के बारे में। अगर आप इसी प्रकार से बच्चे अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस की बात करें तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 50 होते हैं, पार्ट सी में 80 क्वेश्चन होते हैं बच्चे। टोटल 150 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको पार्ट ए में 15 करने हैं, पार्ट बी में 35 करने हैं, पार्ट सी में 25 करने हैं, यानी 75 क्वेश्चन यहाँ भी करने हैं। और ये नंबर की स्कीम वैसी की वैसी है। कुल मिलाकर के बच्चे 200 नंबर का पूरा आपका कंप्लीटली पेपर होगा, और ये नेगेटिव मार्किंग भी आपके सामने लिखी हुई है। फिर अगले सब्जेक्ट की बात करें बच्चे, हम अगर लाइफ साइंस के बारे में, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, वहां पर भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पार्ट ए 20 क्वेश्चन, पार्ट बी 50 क्वेश्चन, पार्ट सी 75 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 145 क्वेश्चन होंगे बच्चे, जिनमें से आपको रिस्पेक्टिवली 15, 35 और 25 क्वेश्चन करने तीनों सेगमेंट में से, और 75 कुल मिलाकर के टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं सर। क्वेश्चन के नंबर 2, 2, 4 फिर से वही रहेंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ये नेगेटिव मार्किंग सेम टू सेम वही 1/4 रहने वाली है। मैथमेटिक्स वालों के लिए, उनके लिए बच्चे पार्ट ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 60, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उनको 15, 25, 20 के हिसाब से। पर क्वेश्चन को नंबर कितने दिए जाएंगे, 2, 3 और 4.75 ये नंबर दिए जाएंगे। पेपर उनका भी 200 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बच्चे इन दोनों सेक्शन में है, एक सेक्शन में निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें बच्चे, फिजिकल साइंस में टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 25, पार्ट सी में 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 75 क्वेश्चन आएंगे बच्चे, जिनमें से आपको 15, 20, 20, 55 क्वेश्चन आपको होल्ड करने हैं बच्चे। और पार्ट ए का प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, पार्ट बी का 3.5 नंबर का, पार्ट सी का 5 नंबर का आएगा बच्चे, और कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा। ये नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको स्कीम यहाँ पे दी गई है। तो ये बच्चे मैंने आपको बता दिया सारी की सारी बातें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए बच्चे आप अपना एग्जाम देकर के आ गए, एग्जाम देकर के आने के बाद में अब लगती है कट ऑफ। कट ऑफ बच्चे इसके अंदर एक नहीं लगती है, अभी पिछले वर्ष से आपका चेंज हो गया है। कट ऑफ लगेंगे 3 बच्चे, जो आपका CSIR नेट का एग्जाम है, 3 कट ऑफ इसके अंदर लगेंगी। पहली कट ऑफ बच्चे कैटेगरी 1 की कट ऑफ लगेगी, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। पहली कट ऑफ जो सबसे हाईएस्ट मार्क पे लगती है, अगर आपने ये कट ऑफ क्लियर कर ली बच्चे, तो आप लोगों को JRF में मिलेगा। JRF मतलब PhD के साथ साथ में आपको फेलोशिप यानी आपको पैसे मिलेंगे सर। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप ले सकते हो, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग काम कर सकते हो। या फिर बच्चे आप PhD के अंदर देखो, PhD जो आप सभी के सामने 3 ऑप्शन है। आप कहोगे सर PhD JRF, बच्चे एक है ओनली PhD। मैंने क्या कहा बच्चे आपको, एक होता है ओनली PhD, एक होता है PhD विद फेलोशिप। ये कट ऑफ आप क्वालिफाई करोगे ना तो आप JRF का मतलब है आप फेलोशिप के साथ में PhD कर सकते हो बच्चे, आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप PhD के अंदर एडमिशन भी ले सकते हो। यानी कैटेगरी 1 में अगर आप आ गए मेरे भाई, तो आपको JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के रूप में आप सिलेक्ट हो सकते हो। कैटेगरी 2 में अगर बच्चे आप लोग आए तो आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हो, और एडमिशन टू PhD मिल सकता है। अब देखो ये जो लास्ट वाला सेक्शन आपको इसका मतलब अभी समझ में आएगा भाई। अगर आप पहली कैटेगरी में सबसे ऊपर वाली जो कट ऑफ उसमें नहीं आए, दूसरी कट ऑफ में आए, तो दूसरी कट ऑफ में क्या होगा बच्चे, आपको JRF नहीं मिलेगा, यानी आपको PhD विद फेलोशिप यानी पैसे दे करके आपको रिसर्च करने के लिए पैसे नहीं अलॉट होंगे। आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर PhD बच्चे आप लोग कर सकते हो। यानी आपकी इच्छा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर PhD में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी यहाँ पे। तीसरी कैटेगरी जो तीसरी कट ऑफ होती है बच्चे, इसमें आप ना तो आपको पैसे मिलेंगे, ना आपको बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ PhD आप लोग यहाँ भी कर सकते हो। यानी PhD में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको फेलोशिप मिलेगी। तो पहली PhD और उस JRF और वो प्लेन PhD में यही अंतर है बच्चे, यहाँ पर पैसे दे दिए जाएंगे, आपको फेलोशिप मिलेगी। समथिंग 4 से 5 साल की होती है आपकी। इस 4 से 5 साल में आपको 30 लाख रुपए के आसपास दिए जाते हैं बच्चे टोटल। ठीक है,
तो ये उम्मीद करता हूं बच्चे 3 कट ऑफ में से सबसे कम लोवेस्ट पे कैटेगरी 3 वाली कट ऑफ लगती, उससे कुछ नंबर ऊपर ये कट ऑफ लगती, उससे कुछ नंबर ऊपर ये वाली कट ऑफ लगती है। तो आप डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो बच्चे ये थी जानकारी CSIR नेट के लिए। उम्मीद करता हूं जो जानकारी आपको चाहिए थी वो मिल गई होगी बच्चे। तो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लग जाइए। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो बच्चे आप संसारम संस्थान पे व्हाट्सअप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर बच्चे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, अदरवाइज आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो 9813133373। तो चलिए बच्चे मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।